हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी को। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने प्रथम अध्याय में 3 तरह के पदार्थों चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में जाना था। यहाँ इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर इन चालक पदार्थों को किसी बाह्य क्षेत्र में रखा जाए तो ये चालक पदार्थ कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जब किसी चालक पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये मुख्यतः 5 गुण दर्शाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दूसरा, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। तीसरा, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चौथा, चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। और अंत में 5वां, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को लिखा जा सकता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आइए अब इन सभी गुणों को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत को प्रवाहित करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। अब जैसे ही हम इस चालक को एक बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध इस चालक के एक पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। वहीं चालक के अंदर उपस्थित धनात्मक आवेश चालक के दूसरे पृष्ठ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है जिसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक यानी बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध होती है। वैद्युत आवेशों का ये एकत्रीकरण तब तक होता रहता है जब तक कि चालक के अंदर का वैद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र के बराबर ना हो जाए, जिसकी वजह से ये दोनों क्षेत्र चालक के अंदर एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं और चालक के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाता है 0। अगला गुण है, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। चलिए इसे समझने के लिए हम एक परिस्थिति की कल्पना कर लेते हैं जिसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के पृष्ठ पर उपस्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का एक स्पर्श रेखीय घटक लगाया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्थैतिक स्थिति में आवेश वाहक की गति रुक जाती है, यानी अगर एक विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक लगाया जाएगा तो ये इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा या खींचेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के अनुदिश घूमना शुरू कर देगा और इस गति की वजह से एक पृष्ठीय धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, यानी ये स्थैतिक स्थिति में नहीं रहेगा। यानी ये चालक स्थैतिक स्थिति में तभी रह सकता है जब इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत हो, कुछ इस तरह से। आइए अब बात करते हैं तीसरे गुण की, जो था स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक का टुकड़ा है जिसके अभ्यंतर में कुछ आवेश उपस्थित है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पहले गुण में देखा था कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, यानी इस चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स भी 0 ही होगा। और अगर आपको याद हो तो विद्युत फ्लक्स को हम गाउस प्रमेय से प्राप्त कर सकते हैं, यानी फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के।
जहां पर Q गाउसियन सतह से घिरा आवेश होता है। मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर ही एक गाउसियन सतह है, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी होगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसा कि हमने अभी कहा कि किसी चालक के अंदर फ्लक्स होता है 0, यानी यहाँ पर फाई की जगह 0 रखा जाए तो समीकरण आएगी 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ इस समीकरण में देखें तो दाएं पक्ष वाली राशि 0 तभी होगी जब Q यानी आवेश 0 हो, मतलब कि सारा आवेश इस गाउसियन सतह के बाहर यानी चालक के पृष्ठ पर उपस्थित होगा। अब चौथा गुण है चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। इसे समझने के लिए हम एक चालक के पृष्ठ पर एक आवेश की कल्पना कर लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, यानी इस आवेश को इस पूरे चालक के अंदर या पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, यानी कि यह चालक एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और दोस्तों, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभव नियत होने की वजह से कार्य 0 होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में विभव पूरे चालक में ही नियत रहेगा। और अब आता है अंतिम गुण, जो है आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि इस चालक के पृष्ठ पर कुछ आवेश उपस्थित है, जिसकी वजह से इस पर सिग्मा, जो कि इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, उपस्थित है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है, तो हम इस पृष्ठ के बहुत पास कोई बिंदु P मान लेते हैं, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर भी लंबवत होगा। अब इस बिंदु के चारों ओर एक गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों छोरों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है। अब अगर इस बेलन से गुजरने वाले फ्लक्स को गाउस प्रमेय की मदद से प्राप्त किया जाए, तो इसमें सिर्फ एक सिरा, जो कि चालक के पृष्ठ से बाहर है, उसी से ही फ्लक्स प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा सिरा चालक के अंदर है, जहां कोई आवेश उपस्थित है ही नहीं। यानी इस परिस्थिति में फ्लक्स होगा d फाई बराबर E डॉट ds, और गाउस प्रमेय से इसे लिखा जा सकता है dq बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट ds। दोस्तों, यहाँ पर dq पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल ds का गुणनफल होगा, और इसे समीकरण में रखा जाए तो समीकरण आएगी सिग्मा ds बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E ds। अब दोस्तों, ds से ds खत्म होने पर आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E। आइए अब एक और परिस्थिति देखते हैं, जिसमें चालक के अंदर कोई गुहा यानी कोई खाली स्थान उपस्थित है। तो दोस्तों, ऐसे किसी गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 ही होता है, यानी ये इस गुहा में रखे किसी पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाकर रखता है, और इसलिए इसे संवेदनशील सामग्री को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, जो कुछ इस प्रकार थे। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है।
और आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट से। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे परावैद्युत, ध्रुवण और संधारित्र तथा धारिता के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।